पेशावर हाई कोर्ट का गवर्नर खैबर पख्तूनख्वा को कल नौमुंतखब वज़ीर-ए-आला से हल्फ लेने का हुक्म। चीफ जस्टिस पेशावर हाई कोर्ट एस.एम. अतीक शाह ने महफूज फैसला सुना दिया। फैसले के मुताबिक गवर्नर फैसल करीम कुंडी कल दोपहर 4 बजे नौमुंतखब वज़ीर-ए-आला सुहेल आफरीदी से हल्फ लेंगे। अगर गवर्नर ने हल्फ नहीं लिया तो उसी दिन स्पीकर नौमुंतखब वज़ीर-ए-आला से हल्फ लेंगे। हल्फ लेने का अमल बगैर किसी ताखीर के मुकम्मल किया जाए। चीफ जस्टिस पेशावर हाई कोर्ट की सरबराही में नौमुंतखब वज़ीर-ए-आला से हल्फ लेने से मुताल्लिक़ दरख्वास्त पर समाअत। चीफ जस्टिस ने रिमार्क्स दिए कि सुहेल आफरीदी 90 नुमाइंदों के वोट से वज़ीर-ए-आला मुंतखब हुए हैं। हल्फ बर्दारी गवर्नर ने करनी है। जब गवर्नर ने वज़ीर-ए-आला का इस्तीफ़ा मौसूल कर लिया तो वज़ीर-ए-आला मुस्ताफ़ी तसव्वुर होगा। पहले भी कहा है कि हमेशा कॉन्स्टिट्यूशन को फॉलो करेंगे और मैंने कभी भी ये नहीं कहा कि हम वोट नहीं लेंगे। आज मेरा जवाब हाई कोर्ट में जमा हुआ है। मैं ऑफिशियल एंगेजमेंट पे यहाँ पे आया था। आज रज़ा रवानी साहब ने जो गज़ा के बच्चों पे किताब लिखी हुई थी ये भी थी और आज ख़त्म हो गई क्योंकि हमारे पास स्पेशल प्लेन नहीं होता। गवर्नर के पास उन्होंने रिक्वेस्ट की है CM सिंह को कि और हम जाएंगे और जो भी आइन हमें इजाज़त देगी उसको फॉलो करें। मैंने तो कभी हल्फ लेने से मना नहीं किया, हमेशा कहा कानून और आइन पर अमल दरामद करेंगे। गवर्नर फैसल करीम कुंडी की मीडिया से गुफ्तगू, कहा आज हर सूरत KPK पहुंच जाऊंगा और आईनी फर्ज अदा करूंगा। फैसल करीम कुंडी बोले गवर्नर KPK के पास तैयारा नहीं होता। वज़ीर-ए-आला सिंध से दरखास्त की है कि वो अपना तैयारा फराहम करें। गवर्नर साहब, आपको मेरे ख्याल में पख्तूनख्वा पहुंचना चाहिए। चीफ मिनिस्टर सिंध साहब से रिक्वेस्ट करता हूं कि आप अपना जहाज गवर्नर साहब को दे दें ताकि गवर्नर साहब जो है वो पख्तूनख्वा पहुंच के आइन और कानून के मुताबिक अपना जिम्मेदारी पूरा करेगा। जो भी अदालत का हुक्म होगा उस पर अमल दरामद ज़रूर करेगा। खैबर पख्तूनख्वा जाएं और आइन और कानून के मुताबिक जिम्मेदारी पूरी करें। बिलावल भुट्टो जरदारी की फैसल करीम कुंडी को हिदायत, कहा वज़ीर-ए-आला सिंध से दरख्वास्त करता हूं अपना जहाज गवर्नर KP को दें। सिंध का मुकाबला किसी शहर या सूबे से नहीं, हम तो दुनिया से मुकाबला करने वाले हैं। शायद किसी को मालूम ना हो, खैरपुर में भी एक स्पेशल इकोनॉमिक जोन है जो दुनिया के बेहतरीन इकोनॉमिक जोन में शामिल है। ये तो सिंध हुकूमत का एक कारनामा है जिसको दुनिया ने तस्लीम किया है। चेयरमैन पाकिस्तान पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो जरदारी का कराची में तकरीब से खिताब, कहा दुनिया में गुज़िश्ता 2 साल में तारीख की सबसे बड़ी नस्ल कुशी और बच्चों की अमवात देखी गई। तारीख में सबसे ज्यादा जंगबंदी तोड़ने वाला मुल्क इसराइल है। बेचैनी, डर, खतरा और खौफ है कि इस बार भी धोखा ना हो जाए। उम्मीद रखते हैं कि गजा में सीज़ फायर जारी रहेगा। कानून नाफिज करने वाले इदारों ने TLP के सरबराह साद रिजवी और उनके भाई अंस रिजवी का पता लगा लिया। पुलिस राय के मुताबिक कहा गया है कि दोनों खुद को पुलिस के हवाले कर दें। ऐसा ना हुआ तो दोनों भाइयों को जल्द गिरफ्तार कर लिया जाएगा। शरपसंद अनासर के खिलाफ सर्च ऑपरेशन और कार्रवाइयां जारी हैं। GT रोड मुरीदके के ट्रैफिक के लिए बहाल, मुकम्मल क्लियरेंस जारी कर दी गई। लाहौर के दाखिली और खारजी रास्ते भी खुल गए। मोटरवे M2 और 3 पर भी ट्रैफिक बहाल। लाहौर में मेट्रो बस और इंस्ट्रेन सर्विस भी चल पड़ी। इस्लामाबाद में हाईवे एक्सप्रेस को आम ट्रैफिक के लिए मुकम्मल तौर पर खोल दिया गया। फैज़ाबाद 4 मुख्तलिफ पॉइंट से ट्रैफिक के लिए सील। रावल डैम चौक से फैज़ाबाद जाने वाली सड़क भी आम ट्रैफिक के लिए ना खुल सकी। मेट्रो बस सर्विस जुड़वा शहरों में जुज़वी तौर पर बहाल हो गई। सरमायाकारों का एतमाद बहाल, स्टॉक मार्केट में 7000 पॉइंट्स का बड़ा इजाफा। कारोबारी हफ्ते के दूसरे रोज कारोबार के आगाज पर ही स्टॉक एक्सचेंज में जबरदस्त तेजी इख्तिताम तक बरकरार रही। 100 इंडेक्स 7032 पॉइंट्स के इजाफे के साथ 1,65,476 पॉइंट्स की सतह पर बंद हुआ।
वज़ीर ख़जाना सेनेटर मोहम्मद औरंगज़ेब की वाशिंगटन में मुलाकातें। पाकिस्तान और अमरीका के दरमियान टैरिफ मुआहदे की कामयाबी पर इज़हार इत्मीनान। वज़ीर ख़जाना की अमरीका के महकमा ख़जाना के आला हुकाम से मुलाकात। अमरीकी कंपनीज़ को तेल गैस, मादनियात, ज़राअत और IT में सरमायाकारी की दावत। US पाकिस्तान बिजनेस काउंसिल के रहनुमाओं और अरकान से भी मुलाकात हुई। IFC के रीजनल नायब सदर से वज़ीर ख़जाना की मुलाकात। रिकॉर्डिंग मनसूबे के मालियाती मामला जल्द तय करने पर भी इतफाक। इस्लामी तरक्याती बैंक के सदर डॉक्टर सुलेमान अल जासिर से मिले। M6 मोटरवे के 2 हिस्सों के लिए फाइनेंसिंग की मंजूरी पर इज़हार तशक्कुर। नए कंट्री इंगेजमेंट फ्रेमवर्क की तैयारी पर भी इतफाक। 16 अक्टूबर से पेट्रोलियम मसनूआत की कीमत में कमी का इम्कान। ज़राए के मुताबिक पेट्रोल की कीमत में 6 रुपये 10 पैसे फी लीटर कमी मुतवक्के। हाई स्पीड डीजल की कीमत में 1 रुपये कमी का इम्कान। ओगरा कल समरी वफाकी हुकूमत को भिजवाएगी। वज़ारत ख़जाना वज़ीर आज़म की मुशावरत से कीमतों में रद्द-ओ-बदल का नोटिफिकेशन जारी करेगी। 26वीं आईनी तरमीम के खिलाफ दरख्वास्तों पर समाअत के दौरान जजेस आपस में उलझ पड़े। जस्टिस जमाल मंदखेल ने जस्टिस आयशा मलिक से कहा कि मैं वकील से बात कर रहा हूं, आपसे नहीं। जब तक मेरी बात मुकम्मल ना हो कार्रवाई आगे नहीं चलेगी। जस्टिस मुसरत हिलाली बोली कि जजेस एक दूसरे पर आवाज़ ऊंची ना करें। जस्टिस मंदखेल ने कहा कि मैं पूरी कौम के सामने सब वाज़े रखूंगा। पंजाब की जेलों में पहली दफ़ा कैदियों की तादाद 70,000 से तजावज़ कर गई। आदादोशुमार के मुताबिक सूबे भर की जेलों में गुंजाइश से 88% ज़्यादा कैदी हैं। 45 जेलों में 38,377 कैदी रखने की गुंजाइश है, मगर 72,176 कैदी रखे गए हैं। गुज़िश्ता 2 माह में 7,000 कैदियों की तादाद में रिकॉर्ड इजाफा हुआ। जेल हुकाम का कहना है कैदियों की बढ़ती हुई तादाद को मद्देनजर रखते हुए बड़े शहरों में नई जेलें बनाना पड़ेंगी। वज़ीर आज़म पाकिस्तान शर्म शेख से वतन वापस पहुँच गए। अमन मुआहदे पर दस्तखत की तकरीब में शहबाज शरीफ और अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप की मुख्तसर मुलाकात। दोनों रहनुमाओं से गर्मजोशी के साथ मुसाफिया किया। मुख्तलिफ अमूर पर तबादला ख्याल भी किया गया। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की आलमी रहनुमाओं से भी मुलाकात हुई। वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज का टमाटर और सब्जियों के नर्ख में इजाफे पर इजहार तशवीश। खसूसी इजलास में सब्जियों के नर्ख में कमी और दस्तयाबी यकीनी बनाने के लिए फौरी इक़दामात की हिदायत। हर दुकान पर नर्खनामे नुमाया तौर पर आवेज़न कराने का हुक्म। पंजाब भर में सब्जियों के लिए भी यकसा तर्ज और डिज़ाइन की रेहड़ियाँ मुहैया करने का फैसला। मार्केट स्टाफ की यकसा यूनिफॉर्म, शेड और शॉप्स भी एक जैसी बनाई जाएंगी। वज़ीर आला मरीम नवाज ने कहा नर्ख में कमी के लिए हुकूमत के तमाम तर इक़दामात के अवामी सतह पर असरात नजर आने चाहिए। सिंध हुकूमत ने आटे की कीमतों को मुस्तहकम रखने और आवाम को रिलीफ देने के लिए गंदम की कीमतों में कमी का फैसला कर लिया। सूबाई काबीना ने गंदम की नई कीमत 3800 रुपये फी 40 किलोग्राम मुकर्रर करने की भी मंजूरी दे दी। मुल्क में इंटरनेट सर्विस सुस्त रवि का शिकार। सार्फिन को मोबाइल डाटा पर बलूचिस्तान में शोश नहीं बल्कि अलहदगी की नाम निहाद तहरीकें हैं। मुल्क दुश्मन अनासर का मकसद पाकिस्तान को नुकसान पहुंचाना और तकसीम करना है। वज़ीर आला बलूचिस्तान मीर सरफराज बुगटी का 17वीं नेशनल वर्कशॉप बलूचिस्तान के शुरका से खिताब। कहा दुश्मन पाकिस्तान को केक की तरह टुकड़ों में बांटना चाहते हैं। बलूचिस्तान में गैर मुतवाज़िन तरक्की का गलत तासुर जानबूझकर पैदा किया गया। जो शख्स बंदूक के जोर पर तशद्दुद करे वो नाराज नहीं बल्कि दहशतगर्द है। बलूच अवाम को बंद गली में धकेला जा रहा है। पंजाब के तमाम टोल प्लाजों पर पर्ची खत्म। मुकम्मल डिजिटाइजेशन का फैसला। 38 इलेक्ट्रॉनिक टोल प्लाजों पर मोटरवे की तर्ज पर 1 ऐप 1 सिस्टम राइज होगा। 5 बड़ी रोड्स तामीर और मरम्मत और बहाली के लिए पब्लिक प्राइवेट इश्तराकी कारकर्दगी मंजूरी। प्राइवेट इदारे सड़कों की तामीर और मरम्मत और बहाली के जिम्मेदार होंगे। पंजाब में ई टेंडरिंग के जरिए 40 अरब रुपए की बचत का नया रिकॉर्ड। मरीम नवाज का नई बनने वाली तमाम सड़कों पर सोलर स्ट्रीट लाइट्स लगाने का हुक्म। लाहौर की ब्यूटिफिकेशन प्रोजेक्ट्स की भी मंजूरी दे दी।
में इंटरनेट सर्विस सुस्त रवि का शिकार, सार्फिन को मोबाइल डाटा पर सोशल मीडिया ऐप्स तक रसाई में मुश्किलात। PTCL ने भी इंटरनेट सर्विस की सुस्त रवि की तस्दीक कर दी। कहा कि आज इंटरनेट मजीद सुस्त और तातुल का शिकार हो सकता है। समुद्री केबल में नस्ब रिपीटर की मुरम्मत का काम आज सुबह 11 बजे से शुरू हो गया। बैनुल-अक़वामी कंसोर्शियम की जानिब से मुरम्मती काम तकरीबन 18 घंटे तक जारी रह सकता है।